One-liner most PYQS questions. 1. Herbert Baker was the architect of the North and South blocks of the Central Secretariat in Delhi. दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तुविद हर्बर्ट बेकर थे। 2. Saliva helps in the digestion of starch. लार स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। 3. The longest bone in the human body is the femur. मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि फिमर होती है। 4. The Muslim invader who destroyed Nalanda University was Muhammad bin Bakhtiar. नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक मोहम्मद बिन बख्तियार था। 5. Hyeonsang came to India during the reign of हर्षवर्धना. हवेनसांग भारत में हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। 6. The soil of the northern plains of India is generally formed by alluvium. भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोच्छन द्वारा निर्मित होती है। 7. The President, Rajya Sabha, and Lok Sabha are the components of the Indian Parliament. भारतीय संसद का अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। 8. सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी and Nepali were added later to the 8th schedule of the Indian Constitution. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं बाद में जोड़ी गईं। 9. The impeachment procedure for the President of India is adopted from the USA. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अमेरिका, USA से अपनाई गई है। 10. The break-even point is where marginal revenue equals marginal cost. संतुलन स्तर बिंदु वह होता है जहां सीमांत आय, सीमांत लागत के बराबर होती है। 11. According to दादाभाई नौरोजी, स्वराज meant economic independence. दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ आर्थिक स्वतंत्रता था। 12. गोपाल हरी देशमुख, a social reformer of Western India, was called लोकहितवादी. पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक गोपाल हरी देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। 13. A major change in Ashoka's administrative policy came after the Kalinga War. अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध से आया। 14. The first Governor General of Bengal was Warren Hastings. बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। 15. नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया was located in बिहार. भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित था। 16. The Red Fort of Delhi was built by शाहजहां. दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 17. Muhammad Ghori captured मुल्तान in 1175 AD. मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में अधिकार किया था। 18. The Taj Mahal is a mausoleum. ताजमहल एक मकबरा है। 19. बाबर died in Agra. बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। 20. India's present currency system is based on the minimum reserve system. भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर आधारित है। 21. Cadmium causes the इटाई disease. कैडमियम धातु इटाई रोग पैदा करती है। 22. ढाकी was introduced in India in 1919. भारत में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में हुई थी। 23. शिवाजी was coronated in 1674. शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। 24. महात्मा गांधी was the editor of Young India and Harijan. यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। 25. डॉक्टर बी आर अंबेडकर participated in all 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भाग लिया था। 26. द रिहंद दम प्रोजेक्ट इरिगेट्स उत्तर प्रदेश एंड बिहार. रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई करती है। 27. इंडियाज मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा. भारत के अंतरिक्ष यानों का मर्म केंद्र MCF श्रीहरिकोटा में है। 28. इंडियाज लॉन्गेस्ट इरिगेशन कनाल इज द इंदिरा गांधी कनाल. भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। 29. मोनाजाइट सैंड कंटेन्स थोरियम. मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। 30. लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स आर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ कोरिएंडर. धनिया में पत्ते और सूखे फल उपयोगी भाग होते हैं। 31.
Herbert Baker was the architect of the North and South blocks of the Central Secretariat in Delhi. दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तुविद हर्बर्ट बेकर थे। 32. Saliva helps in the digestion of starch. लार स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। 33. The longest bone in the human body is the femur. मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि फिमर होती है। 34. The Muslim invader who destroyed Nalanda University was Muhammad bin Bakhtiar. नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक मोहम्मद बिन बख्तियार था। 35. Hyeonsang came to India during the reign of Harshvardhana. हवेनसांग भारत में हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। 36. The soil of the northern plains of India is generally formed by alluvium. भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोच्छन द्वारा निर्मित होती है। 37. The President, Rajya Sabha, and Lok Sabha are the components of the Indian Parliament. भारतीय संसद का अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। 38. सिंधी, Konkani, Manipuri, and Nepali were added later to the 8th schedule of the Indian Constitution. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं बाद में जोड़ी गईं। 39. The impeachment procedure for the President of India is adopted from the USA. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अमेरिका, USA से अपनाई गई है। 40. The break-even point is where marginal revenue equals marginal cost. संतुलन स्तर बिंदु वह होता है जहां सीमांत आय, सीमांत लागत के बराबर होती है। The 1st of December 2025 Current Affairs. 1. भारत की जीडीपी विकास दर वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में 8.2% रही है। India's GDP growth rate in the second quarter July to September of the financial year 2025-26 has been 8.2%. 2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनुपालन बोझ कम करने के लिए हाल ही में 244 समेकित मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। The Reserve Bank of India (RBI) has recently issued 244 consolidated master directions to ease the compliance burden. 3. सरकार ने मोहाली स्थित सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (SCL) के आधुनिकीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। The government has announced an investment of 4,500 crore rupees for the modernization of the semiconductor laboratory SCL in Mohali. 4. भारत ने चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। India has launched Operation Sagar Bandhu to help Sri Lanka affected by cyclone Ditwa. 5. रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। Gazipur Police Station, Delhi has been declared the best police station in the country at the DGP-IGP conference held in Raipur. 6. भारत ने MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और सपोर्ट के लिए अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ रुपए का समझौता किया है। India has signed a 7,995 crore rupees deal with the United States for the maintenance and support of MH-60R Seahawk helicopters. 7. लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। India has secured the third position in the Asia Power Index 2025 released by the Lowy Institute. 8. भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन विशाखापत्तनम में करेगी। The Indian Navy will conduct the International Fleet Review in February 2026 at Visakhapatnam. 9. रूस ने हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। Russia has recently banned the organization Human Rights Watch. 10. हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात दितवा का नामकरण यमन ने किया है। Cyclone Ditwa, which was recently in news, has been named by Yemen. 11. भारतीय वन्यजीव संस्थान वी ने पूर्वोत्तर भारत में उभयचरों की 13 नई प्रजातियों की खोज की है। The Wildlife Institute of India (WI) has discovered 13 new species of amphibians in northeast India.
12. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम भारत अभियान के तहत मनरेगा की 65% राशि को डाक जोन जिलों में जल संचय संरचनाओं पर खर्च करना अनिवार्य किया है. The Union Ministry of Jal Shakti has mandated spending 65% of MGNREGA funds on water harvesting structures in dark zone districts under the Sujlang Bharat campaign. 13. हिमाचल प्रदेश ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 10 वर्ष की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाला कानून लागू किया है. Himachal Pradesh has implemented a law providing 10 years imprisonment and a fine of 1 crore rupees to prevent cheating in recruitment examinations. 14. महिला प्रीमियर लीग WPL की नीलामी में 16 वर्षीय दिया यादव अब तक की सबसे कम उम्र की खरीदी गई खिलाड़ी बनी हैं. Diya Yadav, aged 16, has become the youngest player ever to be bought at the Women's Premier League WPL auction. 15. पुर्तगाल ने फीफा अंडर-17 विश्व कप का खिताब जीत लिया है. Portugal has won the FIFA U17 World Cup title. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.